सत्ता में बात उस प्रदूषण की करते हैं जो दिल्ली में अब एक ऋतु की तरह बन चुका है। देश में हर वर्ष 6 ऋतुएं आती हैं, जिनके नाम शीत, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत हैं। लेकिन दिल्ली में हर वर्ष एक प्रदूषण ऋतु भी आती है जो लोगों को बीमार नहीं बल्कि बहुत बीमार कर रही है। और अब दिल्ली के इसी प्रदूषण को लेकर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बहुत बड़ी बात की है। नितिन गडकरी के अनुसार अगर कोई 3 दिन दिल्ली में रह जाए तो उसे कोई ना कोई संक्रमण जरूर हो जाएगा। इसका मतलब ये कि दिल्ली में 3 दिन सांस लेना अब बीमारी की गारंटी है। और इसके लिए नितिन गडकरी ने कुछ रिपोर्ट को आधार बताया है, जिसमें ये कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह से एक नागरिक की औसत आयु 10 साल कम हो रही है। गडकरी ने कहा कि दिल्ली और मुंबई दोनों ही प्रदूषण को लेकर रेड झोन में हैं। आणि म्हणून प्रदूषण ही खूप मोठी समस्या आहे। दिल्लीमध्ये अशी स्थिती आहे की दिल्ली पूर्ण प्रदूषणाची लेवल एवढी मोठी आहे की 3 दिवस राहिलो तर आपल्याला इन्फेक्शन होतं। आज दिल्लीमध्ये या प्रदूषणामुळे ॲव्हरेज माणसाचं आयुष्य हे 10 वर्षांनी कमी होईल असा वैद्यकीय निष्कर्ष काढला गेला। मुंबई पण रेड झोनमध्ये आहे आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये एअर पोल्यूशन या दोन्ही बाबतीत मुंबईत पण काम करण्याची आवश्यकता है। वैसे नितिन गडकरी ने देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जो अलार्म बजाया है, ऐसी ही बात कई रिपोर्ट्स में पहले भी बताई जा चुकी है, जिसका एक क्विक रिकैप आइए हम आपको भी दिखाते हैं। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली में कौन सी वजह प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। IIT कानपुर ने कुछ वर्ष पहले दिल्ली NCR के प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसके मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण की सबसे बड़ी जिम्मेदार वजह सड़क की धूल है, जिससे सबसे ज्यादा 38% प्रदूषण होता है। इसके बाद 20% प्रदूषण की जिम्मेदारी गाड़ियों के धुएं की है। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं का हिस्सा 11% है। निर्माण कार्यों के कारण लगभग 10% वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा कचरा जलाने से 9% और घरेलू ईंधन जलने से 8% वायु प्रदूषित होती है। बाकी स्रोत 4% का योगदान करते हैं, जिनमें पटाखे सहित अन्य बहुत से कारण शामिल हैं। आज हमने प्रदूषण से थम रही सांसों पर सत्ता का एक नंबर गेम भी तैयार किया है, जो अपने आप में बहुत डराने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली में हर वर्ष वायु प्रदूषण की वजह से 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली में हर महीने औसतन 1,000 लोग और हर दिन औसत 33 लोग प्रदूषण की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका की एक एजेंसी स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे भारत में हर वर्ष करीब 21 लाख लोगों को जिंदगी वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों की वजह से खत्म हो जाती है, और ऐसा 2021 में ही हुआ है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में प्रदूषण की वजह से जिंदगी कम होने की जो बात कही है, उसे भी एक आंकड़े के जरिए आइए समझते हैं। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से भारत में लोगों की जीवन आयु लगातार घट रही है, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दिल्ली वालों को ही हो रहा है, जहां लोगों की आयु हर वर्ष 11 साल 9 महीने कम हो रही है। इसके अलावा हरियाणा, यूपी, पंजाब और पश्चिम बंगाल का नाम भी इसमें शामिल है, जहां लोगों की आयु में प्रदूषण के चलते 9 साल से लेकर 6 साल तक की कमी होती जा रही है। यानी प्रदूषण दिल्ली के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। दस से अधिक वर्ष तक जो ज़िंदगी है वो कम हो रही है। ये WHO और शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हमें बताती है कि कम से कम 11.9 वर्ष जो ज़िंदगी है औसतन वो कम हो रही है। पूरा जो भारतीय महाद्वीप है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश को भी आप सम्मिलित कर दीजिए, वहाँ की हवा में जो अति विषाक्त, अति सूक्ष्म कण होते हैं PM 2.5 और PM10 वो बढ़ रहे हैं। इन कणों के बढ़ने से जो समस्या उत्पन्न होती है वो सबसे पहले तो हमारे फेफड़ों की प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है उस पर। चर्म रोग, एलर्जी और साथ साथ कर्कटे रोग यानी कैंसर के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो इस सब का आप क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखेंगे तो 11.9 वर्ष हर इंसान से कम हो रहे हैं, और दूसरी प्रजातियों पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।